हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे और ये चैप्टर देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है ना, और वो है कैथरीन ई साउ। कौन है? कैथरीन ई साउ। ठीक है, ये एक फीमेल साइंटिस्ट है। ठीक है, कैथरीन ई साउ। इनका जो जन्म है वो 1898 में हुआ था और डेथ 1997 में हुआ था, यानी ये 99 ईयर्स तक रही है ना। देखो भाई, ये एक बुक पब्लिश की। क्या बुक पब्लिश की? कौन सा बुक? नहीं, मेनली वो था इंसाइक्लोपीडिया, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट का इंसाइक्लोपीडिया था। क्या था? इंसाइक्लोपीडिया एक डिक्शनरी जैसा होता है। और इंसाइक्लोपीडिया बायोलॉजी का जो ये इंसाइक्लोपीडिया ये रिलीज की 1960 में। कब? 1960 में। उस इंसाइक्लोपीडिया को बोलते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। क्या कहते हैं? वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, यानी प्लांट बायोलॉजी का वैसा बुक जिसमें बहुत सारा क्या हो, इंफॉर्मेशन हो। कैथरीन साउ अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी डिस्कवर की थी कि भाई एक कर्ली वायरस, क्या कर्ली टॉप वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड होता है फ्लोएम के थ्रू या फूड कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू या फूड कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू। अब बात आता है कि सर ये आप क्यों बता रहे हैं कैथरीन ई साउ के बारे में? तो एम्स के एग्जाम में पहले इन सब पोर्शन से क्वेश्चन रहता था, समझ में आ गया? तो वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कौन रिलीज किया? बुक कैथरीन ई साउ। कब? 1960 में। कर्ली टॉप वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फ्लोएम के थ्रू स्प्रेड होता है या फूड कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू स्प्रेड होता है, इसके बारे में कौन ने स्टेटमेंट दिया? आंसर चला जाएगा कौन? कैथरीन ई साउ। ठीक है, कैथरीन ई साउ 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इलेक्टेड हुई थी। ये सिक्स्थ वुमेन है जो इस ऑनर को इन्होंने ऑब्टेन किया था। सिक्स्थ वुमेन है जिन्होंने इस ऑनर को ऑब्टेन किया था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। क्लियर है? उसके बाद इनको 1989 में, कब? 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दिया गया। क्या? नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा। तो ये सब डाटा एक बार आप पढ़ लेंगे, एक कहानी के जैसा आपको याद रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट बायोलॉजी कौन लिखा है? आंसर चला जाएगा कौन? कैथरीन ई साउ। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट का इंसाइक्लोपीडिया कौन लिखा है? आंसर चला जाएगा कैथरीन ई साउ। कौन ऐसा साइंटिस्ट है जो कर्ली टॉप वायरस के स्प्रेडिंग को बताया कि भाई फ्लोएम के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में? आंसर चला जाएगा कैथरीन ई साउ। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, आपको पता चल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट का हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी मतलब होता क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है भाई? लिखना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड क्या? स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जब प्लांट को आप एक्सटर्नली देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेनली आपको प्लांट में, ये है प्लांट सॉइल में, इसको निकाल दिए मिट्टी से, सॉइल से, और जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? ये हो गया स्टेम सिस्टम या शूट सिस्टम, और ये प्लांट्स के पास क्या होता है? रूट सिस्टम। क्या होता है भाई? रूट सिस्टम, और ये होता है स्टेम सिस्टम। यानी अंडरग्राउंड पोर्शन प्लांट में रूट सिस्टम बनाता है। क्या? अंडरग्राउंड पोर्शन क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है। और एबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है, एरियल पार्ट प्लांट का क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? शूट सिस्टम, या इसी को कहते हैं स्टेम सिस्टम। ये हो गया शूट सिस्टम। क्लियर है? रूट क्या है भाई? प्लांट्स का रूट क्या होता है? तो अंडरग्राउंड पोर्शन पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है उसको रूट बोलते हैं। और एबव द ग्राउंड पार्ट जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है जिसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टेम या स्टेम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे क्या? तो जब आप प्लांट को एक्सटर्नली देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है?
रूट दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, लीफ दिखाई देता है, इनफ्लोरेसेंस दिखाई देता है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे और इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक्सटर्नली पढ़ेंगे भाई रूट कितने टाइप्स के होते हैं, बाहर से देखने में कैसा कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब एक्सटर्नली देखेंगे और उसके टाइप्स को देखेंगे, उसके साथ अपना मॉर्फोलॉजी खत्म होगा। क्लियर है। नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा द रूट सिस्टम। क्या हेडिंग देंगे भाई? द रूट सिस्टम। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा द रूट। अब हम रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रूट क्या है भाई? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नॉन फोटोसिंथेटिक अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। इसका मेनली इसका फंक्शन क्या होता है भाई? तो ये वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। नेक्स्ट ये जो रूट होते हैं ये दो तरह के होते हैं मेनली। एक होता है टैप रूट। क्या होता है? टैप रूट। और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। क्या होता है भाई? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। क्या? टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होता है भाई? तो मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट में अगर रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से रूट का फॉर्मेशन होगा तो वैसे रूट को कहते हैं टैप रूट। जैसे देखो आप देखते हैं ना ग्राम में, मतलब चना में, ये अपना चना का सीड है, जब ये जर्मिनेट करता है तो डायरेक्ट रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये होता है रेडिकल, ठीक है। तो अगर रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, क्या? रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा तो वैसे रूट को कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट। तो ये जो टैप रूट है या प्राइमरी रूट है ये ग्रोथ करता है और इसके बाद यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये जो प्राइमरी रूट है ना प्लांट में, इसको टैप रूट कहते हैं। इस प्राइमरी रूट से या टैप रूट से बहुत सारे लैटरल ब्रांचेस अराइज होते हैं। जो पहली बार ब्रांच अराइज होगा ये होगा सेकेंडरी रूट, जो सेकेंडरी से अराइज होगा ये होगा टर्शियरी रूट, जो टर्शियरी से अराइज होगा ये होगा क्वाटरनरी रूट। आ रहा है समझ में? यानी मेन एक होता है प्राइमरी रूट या टैप रूट और टैप रूट से क्या? सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, क्वाटरनरी रूट अराइज होता है। क्लियर है? चलिए, तो टैप रूट क्या होता है भाई? वैसा रूट जिसका फॉर्मेशन डायरेक्ट इलोंगेशन किससे होता है? रेडिकल से होता है। किससे होता है? रेडिकल से होता है। तो ऐसे रूट को कहते हैं टैप रूट। लिखेंगे इस चीज में टैप रूट में, इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट the direct elongation in most of the dicot plant, the direct elongation, क्या? The direct elongation of radical leads to the formation of primary root. Direct elongation of radical, direct elongation of radical leads to the formation of, क्या? Leads to the formation of क्या? टैप रूट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ये जो टैप रूट सिस्टम होता है ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सब रूट को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इट बियर्स, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा क्या? इट बियर्स लैटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। ये जो टैप रूट होते हैं ना, ये जो प्राइमरी रूट होते हैं ये लैटरल रूट्स को रखते हैं सेवरल ऑर्डर्स के, जैसे कि सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी रूट्स। प्राइमरी रूट यानी ये वाला प्राइमरी रूट और इसके डिफरेंट ब्रांचेस मिलके क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। तो लास्ट पॉइंट में लिखना, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट the primary root and its branches क्या? constitute the primary root and its branches constitute क्या? the tap root system, constitute the tap root system, the tap root system।
बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। फिर दूसरा रूट का हम टाइप देखेंगे, क्या? एडवेंटिशियस रूट। क्या भाई? एडवेंटिशियस रूट। देखो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? अगर रूट का फॉर्मेशन अदर देन रेडिकल से हुआ, क्या? अगर रूट का फॉर्मेशन अदर देन रेडिकल से हुआ तो वैसे रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे एडवेंटिशियस रूट। क्या? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट वैसा रूट जिसका फॉर्मेशन अदर देन रेडिकल से हुआ। क्या? वैसा रूट जिसका फॉर्मेशन अदर देन रेडिकल से यानी किसी प्लांट पार्ट से हुआ तो वैसे रूट को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। लिखेंगे रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट। रूट डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट क्या? other than parts of plant other than radical are known as क्या? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या कहते हैं उसको? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं ऐसे रूट को। और ऐसा रूट देखने को मिलता है कहाँ पे? ग्रास में, मोनेस्टेरा में एंड बनियान ट्री में। ग्रास तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में ही आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलता है। अब बनियान ट्री में जो एरियल रूट्स होते हैं देखो ये ग्रास हो गया, कल लिख लेते हैं, मोनेस्टेरा एंड बनियान ट्री। तो बनियान ट्री में दोनों तरह का रूट है, टैप रूट भी है और क्या? एडवेंटिशियस रूट भी है। देखिए बनियान ट्री में क्या होता है, जब ब्रांचेस का वेट बहुत ज्यादा होने लगता है तो इस स्टेम से ही क्या एक लैटरल ब्रांच अराइज होता है और सॉइल में जाके अटैच हो जाता है और रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर कंडक्शन भी ये करने लगता है। ये होता है बनियान ट्री में। ऐसे रूट को कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं भाई? प्रॉप रूट। बनियान ट्री में क्या होता है? प्रॉप रूट। ये भी क्या एक तरह का एडवेंटिशियस रूट है। मेज में या शुगर केन में क्या होता है? इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए स्टेम के लोअर नोड से लैटरल रूट्स अराइज होता है। इस रूट को भी क्या बोलते हैं हम? एडवेंटिशियस रूट। ये एक तरह का स्टिल्ट रूट है। क्या है? स्टिल्ट रूट है। क्लियर? तो बनियान ट्री में आपको दोनों तरह का रूट देखने को मिलता है, एडवेंटिशियस रूट, और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो रेडिकल से डायरेक्ट रूट का फॉर्मेशन होगा तो टैप रूट, दोनों देखने को मिलेगा। क्लियर है? लेकिन मोनोकॉट में, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में आपको सिर्फ एडवेंटिशियस रूट ही देखने को मिलेगा। एक होता है फाइब्रस रूट। क्या होता है भाई? फाइब्रस रूट। जैसे मेज में और राइस में, मेज, राइस, व्हीट, इस सब में क्या देखने को मिलता है? फाइब्रस रूट। मेज या राइस में क्या होता है? जो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ये रेडिकल के फॉर्मेशन से जो रूट का फॉर्मेशन होता है, ये रूट में कुछ दिनों के बाद डीजनरेट कर जाता है और स्टेम के लोअर पोर्शन से रूट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं भाई? फाइब्रस रूट। क्लियर है? तो फाइब्रस रूट कहां पे देखने को मिलता है? राइस, मेज, व्हीट, इस सब में मोनोकॉट में देखने को मिलता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होता है, जो टैप रूट होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? फाइब्रस रूट से। यहां पे लिखेंगे फाइब्रस रूट में इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड। हेडिंग देना फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? लिखेंगे इन मोनोकॉट प्लांट क्या? In monocot plant, the primary root is short-lived. The primary root is short-lived. Primary root is short-lived. जो primary root होता है short-lived and is replaced by प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया जाता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय, क्या? प्राइमरी रूट को रिप्लेस किया जाता है किससे? फाइब्रस रूट से। रिप्लेस्ड बाय लार्ज
large number of fibrous root। क्लियर। और ये फाइब्रस रूट अराइव होता है कहां से? स्टेम के लोअर एंड से। कहां से भाई? स्टेम के लोअर एंड से, स्टेम के बेस से अराइव होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द, यानी फाइब्रस रूट, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द these root originate from the, हमें कहां से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम एंड constitute क्या? and constitute the fibrous root system, बोलो भाई क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेज, राइस, वीट, ये सब क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम शो करते हैं। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे अब फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। क्या? फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। क्या फंक्शन है रूट सिस्टम का? तो पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, provide proper encourage to the plant। थर्ड, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। रूट फूड मटेरियल का स्टोरेज भी करता है, जैसे कैरोट में, रेडिश में आप देखते हैं, है ना? ये क्या करता है? फूड का स्टोरेज करती है। रूट है, कैरोट, रेडिश, टर्निप, ये क्या है? रूट है, और ये फूड का स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। उसके अलावा ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि इथाइलिन प्लांट की ईच एंड एवरी बॉडी से रिलीज होता है। क्लियर? तो रूट से भी ये रिलीज होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कौन सा हार्मोन? तो इथाइलिन रूट में सीक्रेट होता है। कौन? इथाइलिन। क्लियर है? यहाँ तो नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखते हैं रीजन ऑफ द रूट्स। एक टिपिकल डाइकॉट प्लांट्स के या फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट में कौन कौन सा रीजन होता है? क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देंगे रीजंस ऑफ द रूट। Reasons of the root। क्या? Reasons of the root। देखते हैं रूट में कौन कौन सा रीजन होता है। चलिए, तो ये है अपना रूट का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया। छोटे से रूट को अगर आप कट करते हैं तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, इसका एपेक्स वाला पोर्शन। ठीक है? इसके एकदम एपेक्स पे, टर्मिनल रीजन पे रूट कैप होता है ना? क्या होता है? रूट कैप होता है। क्योंकि रूट का जो एपेक्स वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल आपको पता है कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। तो जो रूट कैप होता है ना, रूट कैप, ये रूट कैप कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग
सेल्स को क्या कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन? रूट कैप। क्या? रूट कैप। तो ये है रूट कैप, ये है रूट कैप, रूट कैप। ये रूट कैप किसका बना होता है? तो रूट कैप भी एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल का बना होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल्स के बने होते हैं रूट कैप। इसको बोलते हैं कैलिप्ट्रोजेन। क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रोजेन। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल्स के बने होते हैं रूट कैप। इसको क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रोजेन। ठीक है, इसका काम क्या है? ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसका काम है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या? मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। चलिए, तो ये हो गया रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। लिख सकते हैं प्रोटेक्ट रूट एपेक्स। ये क्या करता है? रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस रूट कैप के जस्ट ऊपर फ्यू mm अबव क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल्स होते हैं, यानी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है। क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यानी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है? रूट कैप के फ्यू mm अबव एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और ग्रोथ होता है रूट में। क्लियर है? तो ये है एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं और आगे की तरफ ग्रोथ करते रहते हैं। आपको पता है कि ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहां होता है? फ्यू mm अबव रूट कैप। कहां होता है? फ्यू mm अबव, फ्यू mm अबव रूट कैप। कहां होता है? फ्यू mm अबव रूट कैप। रूट कैप के फ्यू mm अबव होता है। क्लियर है? कौन? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब आपको पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो भी सेल होगा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? एक तो सेल के पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, लेकिन ये सेल्स विद क्या? डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? क्या होगा? सेल्स के पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। दूसरा, जो सेल्स होते हैं काफी स्मॉल होते हैं। क्या? वेरी स्मॉल सेल्स होते हैं। चलो, और क्या होगा? डिवाइड रिपीटेडली, है ना, या डिवाइड कंटिन्यूअसली। डिवाइड रिपीटेडली। नेक्स्ट, जो सेल वॉल होता है ना मेरिस्टेमेटिक सेल के पास, सेल वॉल, वो सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है। कैसा होता है भाई? थिन सेल वॉल होता है। क्लियर है? तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। चलिए, तो जब हम इसके ऊपर उठेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के ऊपर जाएंगे, तो कोई दूसरा रीजन मिलेगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या मिलेगा भाई? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल मैच्योर होता है और इलोंगेट करता है। क्या? सेल मैच्योर होता है और सेल का साइज इंक्रीज होता है। सेल इलोंगेशन यहाँ पे देखने को मिलता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्लियर? रीजन ऑफ इलोंगेशन में होता क्या है? सेल इनलार्जमेंट होता है और रूट का जो ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ड्यू टू रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड एक्टिविटी डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर है? तो रीजन ऑफ इलोंगेशन इसमें होता क्या है? सेल इनलार्जमेंट होता है। क्या होता है भाई? सेल इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद। एक तो पहला अपना रीजन हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, दूसरा रीजन हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इसके सबसे बाद में आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या आता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर अराइज होता है। क्या? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर अराइज होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि रूट हेयर्स कहां से अराइज होते हैं रूट में। आंसर चला जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। ये क्या है? तो ये है रूट हेयर। क्या है?
रूट हेयर। रूट में मेनली रूट हेयर ही वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। कौन करता है भाई? वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट में मेनली रूट हेयर ही वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर है? ये वाला जो रीजन है जहां से रूट अराइज होता है, ये रीजन है रूट हेयर का। किसका भाई? रूट हेयर। क्लियर है? रूट हेयर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि भाई इस जो रूट में डिफरेंट रीजंस होते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मतलब बॉटम टू टॉप आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा रूट कैप। क्या आ जाएगा भाई? रूट कैप। तो रूट कैप के बाद क्या आता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के बाद क्या आता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जो इस तरह का सीक्वेंस था वो आंसर चला गया था। ऐसा समझ में? तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रीजंस को बॉटम टू टॉप आप अरेंज कीजिए या टॉप टू बॉटम अरेंज कीजिए रूट के डिफरेंट रीजंस को। कर लेंगे आएगा तो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि रूट हेयर कहां से अराइज होता है? आंसर चला जाएगा रूट हेयर कहां से अराइज होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन से अराइज होता है। कहां से? रीजन ऑफ मैचुरेशन से अराइज होता है। क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेल विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, वेरी स्मॉल सेल, कंटिन्यूअसली या रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और सेल वॉल क्या होता है? थिन होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल इनलार्जमेंट होता है, जिसका रूट ग्रोथ देखने को मिलता है। और रूट हेयर तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, रूट हेयर कहां से अराइज हुआ? रीजन ऑफ मैचुरेशन से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या? रूट कैप। रूट कैप एक एक्टिवली डिवाइडिंग स्पेशलाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से मिलकर बनता है। इस स्पेशलाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल को कहते हैं कैलिप्ट्रोजेन। क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रोजेन। ठीक है? रूट कैप का फंक्शन क्या है? तो ये रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या? टेंडर रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। ये काफी टेंडर पोर्शन होता है, सॉफ्ट पोर्शन होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? रूट कैप। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम हेडिंग देंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। चलिए इसमें क्या करेंगे? देखो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। क्या? वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, ये होता है मेन फंक्शन किसका? रूट का। इसके अलावा रूट अगर कोई फंक्शन करता है यानी वो उसका क्या है? मॉडिफिकेशन है। क्या है? मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? तो रूट का फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। यानी आप समझ गए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम रूट का फंक्शन पढ़ेंगे अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हेडिंग देंगे यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। फंक्शन other than absorption and conduction. Function other than absorption and conduction of water and mineral. बोलो भाई क्लियर है? यहां पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? रूट का मॉडिफिकेशन होगा। सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम। यहां पे हेडिंग देंगे मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम। क्योंकि रूट भी दो तरह का, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन को भी पढ़ना है और टैप रूट के मॉडिफिकेशन को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड टैप रूट। अगर रूट का मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए होगा तब क्या क्या कंडीशन होगा, और अगर रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट का मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन के लिए होगा और कहां होगा, कैसे होगा, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। यानी मॉडिफाइड टैप रूट सिस्टम में हम पढ़ते हैं फूजीफॉर्म। क्या पढ़ते हैं? फूजीफॉर्म रूट। क्या पढ़ते हैं भाई? फूजीफॉर्म रूट।
या इसी फूजीफॉर्म रूट को कहते हैं हम स्पिंडल रूट। क्या कहते हैं भाई? स्पिंडल रूट। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फूजीफॉर्म रूट के बाद कॉनिकल रूट। क्या पढ़ते हैं? कॉनिकल रूट। ये सब टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। हमें फूजीफॉर्म रूट, स्पिंडल रूट, फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट के बाद हम पढ़ेंगे नेपीफॉर्म रूट। क्या पढ़ेंगे? नेपीफॉर्म रूट। ये भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। नेपीफॉर्म के पास बाद हम पढ़ते हैं ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, और ट्यूबरस रूट के बाद हम पढ़ेंगे नोड्यूलेटेड रूट। क्या पढ़ेंगे भाई? नोड्यूलेटेड रूट। ये तो सब हुआ कि भाई फूड का स्टोरेज करने के लिए, यानी फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट फॉर फूड स्टोरेज ऑफ फूड, कॉनिकल रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, नेपीफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड, ट्यूबरस रूट स्टोरेज ऑफ फूड, नोडुलेटेड रूट नॉट स्टोरेज फॉर रूट, इट इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके लिए भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और एक लास्ट हम लोग करते हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? टैप रूट। रूट का मॉडिफिकेशन हो जाएगा किस लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। रूट जमीन से ऊपर आ जाएगा, यानी ग्राउंड पोर्शन से ऊपर आ जाएगा एरियल पोर्शन में। किस लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। और ऐसा होता है राइजोफोरा में। कौन करता है? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर रूट का नाम है और राइजोफोरा प्लांट का नाम है। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन, टैप रूट मॉडिफाइड फॉर, क्या बोलो ना, रेस्पिरेशन। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे और एक एक करके हम सारे मॉडिफाइड रूट को पढ़ेंगे। पहले फूजीफॉर्म, फिर कॉनिकल, फिर नेपीफॉर्म, फिर ट्यूबरस, फिर नॉडुलेटेड, और फिर लास्ट में टैप रूट सिस्टम, सॉरी टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाइड टैप रूट फॉर स्टोरेज, और उसमें सबसे पहला अपना है फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट, सॉरी फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट। तो फूजीफॉर्म या इसको क्या कहते हैं? स्पिंडल रूट। फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट। फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट वैसे रूट होते हैं, स्पिंडल शेप कैसा होता है? वैसा शेप होता है स्पिंडल शेप, जो मतलब एपेक्स पे ना क्या होता है, जो एपेक्स पे क्या होता है, ऐसा नहीं, जो एपेक्स पे दोनों तरफ क्या होता है, बोलो ना, पॉइंटेड होता है, थिन होता है, और बीच में सॉलिड पार्ट होता है, उस वैसे शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप या फूजीफॉर्म शेप। क्या कहते हैं? फूजीफॉर्म शेप या स्पिंडल शेप, कुछ ऐसा। ठीक है? जो एपेक्स पे क्या रहेगा, देखो पतला है, यहाँ पे भी पतला है थोड़ा, यहाँ पे भी पतला है, तो ये स्पिंडल शेप को बनाता है, या इसको कहते हैं फूजीफॉर्म शेप। क्या कहते हैं? फूजीफॉर्म शेप। क्लियर है? तो फूजीफॉर्म शेप या स्पिंडल शेप ये हुआ, और ऐसा दिखता है तुमको मूली होता है ना भाई, रेडिस, रैफेनस सटाइवस। ठीक है? तो फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मूली। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? मूली मतलब रेडिस। ओके, क्या मूली, आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से, एफ एम, एफ यानी फूजीफॉर्म, एम फॉर मूली। समझ में आ गया? खैर, लेकिन यहाँ पे रेडिस लिख सकते हैं, रेडिस। नेक्स्ट है रेडिस का बोटैनिकल नेम भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि फूजीफॉर्म इसमें नहीं, इसमें से किसके लिए सही है या किसका रूट फूजीफॉर्म होता है, और ऑप्शन में आपको रेडिस नहीं दिखेगा, ऑप्शन में क्या दिखेगा? रैफेनस सटाइवस। क्या दिखेगा ऑप्शन में? रैफेनस सटाइवस। क्या दिखेगा भाई? रैफेनस सटाइवस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फूजीफॉर्म के बाद। फूजीफॉर्म समझ में आया? थिकर एट मिडिल एंड टैपरिंग ऑन बोथ एंड, यानी फूजीफॉर्म वैसे रूट्स होते हैं जो थिकर होते हैं मिडिल पोर्शन पे और टैपर्ड होते हैं दोनों एंड पे। एग्जांपल चला जाएगा क्या? रैफेनस सटाइवस। एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फूजीफॉर्म के बाद किस पे? कॉनिकल पे। किस पे आ जाता है भाई? कॉनिकल पे। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉनिकल। हाँ भाई, क्या होगा कॉनिकल में? कॉनिकल वैसा टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, ये टैप रूट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें शेप कैसा हो जाएगा? कोन के जैसा हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा भाई? कोन के जैसा हो जाएगा, कॉनिकल। देखे कभी इस तरह का रूट? बिल्कुल देखे से। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा?
बोलो ना, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? कैरोट। क्या हो जाएगा भाई? कैरोट। कैरोट का बोटैनिकल नेम क्या होता है? तो कैरोट का बोटैनिकल नेम होता है डैक्कस। क्या होता है भाई? डैक्कस, DAUCUS, है ना, डैक्कस। याद रखना है कि कैरोट में क्या देखने को मिलता है? कोनिकल रूट देखने को मिलता है। क्या? कोनिकल रूट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोनिकल के बाद नेपीफॉर्म। क्या? नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म का मतलब होता है लट्टू के जैसा, है ना, NAPI, नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट कैसा होता है? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टर्निप और सुगर बीट। टर्निप और सुगर बीट अगर आपको दिख रहा है ना, तो लट्टू के जैसा होता है। कैसा होता है भाई? इस तरह से होता है ना लट्टू। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रूट का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, टॉप शेप का रूट का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो वैसे रूट को हम क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहते हैं? नेपीफॉर्म रूट। और एग्जांपल याद रखना है नेपीफॉर्म का, ऐसा होता है टर्निप यानी सलजम, टर्निप। ठीक है, टर्निप का शेप कैसा होता है? नेपीफॉर्म। टर्निप का बोटैनिकल नेम होता है ब्रासिका रापा। क्या होता है? ब्रासिका रापा, BRASSICARAPA, ब्रासिका रापा। नेक्स्ट होता है टर्निप के बाद सुगर बीट। क्या होता है भाई? सुगर बीट। सुगर बीट का बोटैनिकल नेम होता है क्या? कौन वल्गेरिस? बेटा वल्गेरिस। क्या? बेटा वल्गेरिस, या आप इसको बीटा वल्गेरिस पढ़िए, बीटा वल्गेरिस। ठीक है, तो ये सब टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ भाई, नेपीफॉर्म का एग्जांपल क्या है? टर्निप और सुगर बीट। कोनिकल तो कैरोट याद रहेगा, और फूजिफॉर्म FM यानी फूजिफॉर्म मूली। मूली मतलब रेडिस। रेडिस का बोटैनिकल नेम क्या है? रैफेनस सटाइवस। क्लियर है? ट्यूबरस। इसके बाद आ जाते हैं हम नेपीफॉर्म के बाद ट्यूबरस रूट। क्या भाई? ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट में क्या होता है ना, कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। क्या? ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट में क्या होता है? यानी ऐसा टैप रूट का मॉडिफिकेशन जो ट्यूबरस शेप का हो जाएगा, यानी कोई फिक्स्ड, कोई रेगुलर शेप नहीं रहेगा। क्या? वैसा रूट जिसमें फूड का मॉडिफिकेशन हो, सॉरी, फूड को स्टोर करेगा, लेकिन उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहेगा। क्या? ये जो रूट सिस्टम है ना, रूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम कहीं से भी क्या हो सकता है? स्वेलिंग हो सकता है, इसमें कहीं से भी स्वेलिंग हो सकता है, कैसा भी स्वेलिंग हो सकता है। तो ऐसे रूट सिस्टम को क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट सिस्टम, जो फूड को स्टोर करता है। यानी अगर टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो जाता है, इररेगुलर फॉर्म में वो स्टॉलन हो जाता है, तो वैसे रूट को क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट। और ऐसा देखने को मिलता है मिराबिलिस में। एग्जांपल कहां पे देखने को मिलता है? मिराबिलिस। मिराबिलिस जलापा इसका पूरा नाम है, JALAPA, है ना। मिराबिलिस जलापा, इसका कॉमन नेम है 4 o'clock। जानते हैं 4 o'clock? 4 o'clock का फ्लावर। ठीक है, तो यहां पे देखने को मिलता है ट्यूबरस रूट। एक लास्ट है नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट क्या होता है भाई? नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है मेनली लेग्यूमिनस प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में। टैप रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस नोड्यूल में क्या? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, नोड्यूलेटेड रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? अब इसके बाद यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हेडिंग देंगे टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। क्या? टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। टैप रूट modified for respiration। टैप रूट modified for respiration। चलिए, क्या होता है यहाँ पे टैप रूट में? एक पहले तो सर ये टैप रूट कहाँ पे मॉडिफाई करता है रेस्पिरेशन के लिए? यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इन मार्सी एरिया। इन मार्सी एरिया, क्या?
इन मार्सी एरिया, जो दलदली एरिया होता है, सॉइल ऑक्सीजन स्कार्सिटी इज फाउंड इन मार्सी एरिया, सॉइल ऑक्सीजन स्कार्सिटी इज फाउंड। यानी जो मार्सी एरिया होता है, दलदली एरिया होता है, वहां पे सॉइल में ऑक्सीजन का स्कार्सिटी होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का स्कार्सिटी होता है। ठीक है, ये जो मार्सी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट जो मार्सी एरिया में, सलाइन एरिया में, मार्सी एरिया सलाइन एरिया होता है, वैसे प्लांट जो मार्सी सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स को कहते हैं हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। क्या प्लांट्स कहां ग्रो करेगा? मार्सी एंड सलाइन एरिया, मार्सी एंड सलाइन एरिया। वैसे प्लांट जो मार्सी एंड सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। यानी रूट का मॉडिफिकेशन, क्या रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट का मॉडिफिकेशन, क्या टैप रूट का मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ हेलोफाइट्स में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? हेलोफाइट्स में देखने को मिलता है। हेलोफाइट्स मतलब वैसे प्लांट जहां पे रूट मॉडिफाइड होता है, टैप रूट मॉडिफाइड होता है रेस्पिरेशन के लिए, और वैसे टैप रूट जो खुद को मॉडिफाइड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वैसे टैप रूट को कहते हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। देखिए होता क्या है कि काफी सलाइन मार्सी एरिया होता है, और ये है अपना प्लांट। क्या है ये? प्लांट। ये प्लांट यहाँ पे ग्रो करता है। ये जो रूट होता है ना, ये तो सॉइल में जाता है, लेकिन ऑक्सीजन स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि ये सलाइन मार्सी एरिया है, तो वहां पे ऑक्सीजन स्कार्सिटी होता है। तो ये जो रूट है ना, ये खुद को मॉडिफाई करके कहां पे आ जाते हैं? एरियल पोर्शन पे आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? एरियल पोर्शन पे आ जाते हैं, ग्राउंड पार्ट पे आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? ग्राउंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो वैसे रूट जो अंडरग्राउंड से ग्राउंड पार्ट पे आ जाते हैं, वैसे रूट को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। या ये है रेस्पिरेटरी रूट। क्या है? रेस्पिरेटरी रूट। और रेस्पिरेटरी रूट बोले तो न्यूमेटोफोर। क्या? न्यूमेटोफोर। अरे बोलो भाई। तो ये है न्यूमेटोफोर। रेस्पिरेटरी रूट को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। रेस्पिरेटरी रूट को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। नहीं समझ में आया? चलिए, तो ये है न्यूमेटोफोर्स, टैप रूट मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। तो न्यूमेटोफोर कहां प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रेजेंट एबव द ग्राउंड और प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड। आंसर जाएगा न्यूमेटोफोर प्रेजेंट एबव द ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट में न्यूमेटोफोर प्रेजेंट क्या? बिलो द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड। क्या? एबव द ग्राउंड। और न्यूमेटोफोर्स इस तरह के हेलोफाइट्स देखने को मिलते हैं कहां पे? एग्जांपल्स कहां पे देखने को मिलते हैं? राइजोफोरा में। कहां पे देखने को मिलते हैं? राइजोफोरा में। राइजोफोरा इज अ प्लांट, न्यूमेटोफोर इज अ रेस्पिरेटरी रूट। या ऐसे प्लांट को बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट। क्या बोलते हैं भाई? मैंग्रोव प्लांट। ये जो हेलोफाइट्स का मार्सी सलाइन एरिया होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव रीजन। और उस मैंग्रोव रीजन में जो प्लांट ग्रो करेगा उसको बोलेंगे मैंग्रोव प्लांट। क्या बोलेंगे? मैंग्रोव प्लांट। एक बात और आपको यहाँ पे सिखाते हैं, जानना चाहिए। अब तुम बताओ क्या होगा? ये जो प्लांट सलाइन एरिया में, मार्सी सलाइन एरिया में ग्रो कर रहा है, ठीक है, न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन वाला काम हुआ। अब क्या होगा? इस प्लांट के पास सीड होगा। क्या होगा भाई? सीड होगा। और सीड जब मैच्योर होगा तो फिर नीचे गिरेगा। अब बोलो सीड जो है ना, वो सलाइन एरिया में चला जाएगा, मार्सी सलाइन एरिया में, ऑक्सीजन स्कार्सिटी वाले एरिया में चला जाएगा। तो क्या ये सीड जर्मिनेट करेगा? ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। इसीलिए तो वैसे प्लांट जो हेलोफाइट्स होते हैं, वैसे प्लांट जो मार्सी सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं, उसमें विविपेडी जर्मिनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस का मतलब होता है, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, विविपेरस का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, नहीं वैसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे को जन्म देते हैं, विविपेरस। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एग रिलीज करते हैं, ओविपेरस। क्लियर है? यहाँ पे वैसे सीड जिनका जर्मिनेशन ऑन द प्लांट हो जाएगा, यानी अगर ये सीड प्लांट पे है तभी जर्मिनेट कर जाएगा। सीड जर्मिनेशन ऑन प्लांट। क्या? सीड जर्मिनेशन ऑन
प्लांट, सीड जर्मिनेशन ऑन प्लांट, सीड जर्मिनेशन ऑन प्लांट। अगर सीड प्लांट पे ही जर्मिनेट कर जाए तो ऐसे जर्मिनेशन को कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? विविपेरस जर्मिनेशन। और विविपेरी जर्मिनेशन कहां पे देखने को मिलता है? विविपेरी जर्मिनेशन कहां पे देखने को मिलता है? बोलो ना। विविपेरी जर्मिनेशन कहां पे देखने को मिलता है? हेलोफाइट्स में देखने को मिलता है, राइजोफोरा में देखने को मिलता है, न्यूमेटोफोर प्लांट में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इस तरह से ऑप्शन आएगा और आप टिक करेंगे। आया समझ में? विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है? अगर सीड का जर्मिनेशन प्लांट पे ही हो जाएगा तो वैसे जर्मिनेशन को कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। आया? आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। यहां तक आप नोट कर लीजिए।